हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। 12.3 और 12.3 से पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सेक्शन फार्मूला का। तो सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करते समय मैंने बताया था कि उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स को किसी थर्ड पॉइंट के थ्रू स्प्लिट किया जाता है और वो स्प्लिटेड होता है रेशियो में। कैसे? रेशियो में स्प्लिटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी दी गई है कि P और Q पॉइंट है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दिए गए हैं और ये स्प्लिट हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जिसका रेशियो, जो स्प्लिटेड रेशियो है वो है 2:3। तो वो इसी सेक्शन फार्मूले के थ्रू ही सॉल्व होगा और इसी फार्मूले के थ्रू ही इस पूरे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, राइट। तो अभी हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे x, y और z कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि वो x, y, z एक्सिस को शो करेंगे। तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। और सेक्शन फार्मूला की जो मेन बात हो रही थी, तो यहाँ पे फार्मूले जो दिए जाएंगे वो 2 तरह से दिए जाएंगे। पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली रेशियो में स्प्लिट होगा। वो फार्मूला बताऊंगा मैं, और पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताया था, इसके पिछले वाले पार्ट में भी। फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसको नॉमिनेट कर लेते हैं x1, y1 और z1 में। ऐसा ही होता है x, y, z कोऑर्डिनेट। फिर ये जो दूसरा दिया हुआ है Q, ये हो गया x2, y2 और z2। तो x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 4 और z2 की वैल्यू 6। सिमिलरली x1, y1, z1 आप नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो हो जाएगा नॉमिनेटेड m रेशियो n में। किस में? m रेशियो n में। तो इंटरनली और एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। बहुत ही ईजिली है। r पॉइंट पूछा जाएगा आपसे x, y, z करके। ऐसे कोई भी पॉइंट का नेम आप ले सकते हैं। आना कैसे है ये? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कामा, जैसे ये x2 और x1 मैंने पुट किया, वैसे ही y2 और y1, z2 और z1 पुट करना है। m और n अपने प्लेस पर सिचुएट रहेंगे। तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n कामा mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। ओके, ये इंटरनली है। इंटरनली में सभी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, सबको एडिशन के थ्रू कनेक्ट करके हम शो करेंगे। एक्सटर्नली में वही एडिशन, वही पॉजिटिव चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पर r पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि x, y, z, वो क्या हो जाने वाला है? ध्यान दीजिए, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कामा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n कामा mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n अपॉन करके निगेटिव फॉर्मूला क्या होगा? यूज होगा। अब कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, x1, y1, z1, x2, y2, z2, वो क्या करना है? इसमें पुट करना है, m और n की वैल्यू पुट करनी है। तो m और n कितना है? 2 और 3, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही। यानी कि डिनोमिनेटर में तो लास्ट में 5 ही आना है। कितना आना है? 5 ही। अब इंटरनली और एक्सटर्नली इसको कोफिशिएट करना है। तो इंटरनली जब इसको आप पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी -4/5 और 1/5 और 27/5। इस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो -4/5, 1/5 और 27/5। ये इंटरनली जब डिवाइड कर रहे हैं तो r की वैल्यू आ रही है। सेकेंड नंबर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के फॉर्मूले में आपको पुट करना होगा, तब r पॉइंट का कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कह रहे हैं कोऑर्डिनेट, ओके। इस वैल्यू में पुट करने के बाद r पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा -8, 17 और 3। -8, 17 और 3। एक्सटर्नली वाले में कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली में 1 ही आता है, मतलब हर बार 1 ही आ जाता है, ठीक है।
सम टाइम कभी कभी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, बट इस तरह से 1 ही आती है इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू। यहाँ पे 1 से मोर रहती है इसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो वो 5 ही रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि 2 + 3 करेंगे तो 5 ही आएगा। वो डिवाइड नहीं कर पाता न्यूमरेटर को, इस वजह से वैसा मिलता है आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद आप चेक कर लेना इतनी वैल्यू आपको मिलनी है इंटरनली और एक्सटर्नली। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं P, Q और R। तो P है 3 2 -4, Q है 5 4 -6 और R है 9 8 -10। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जिस पर आपका P, Q और R तीनों हो। ओके, तो P के बाद ही Q आता है और R से पहले ही Q आता है। ओके, तो इस वजह से स्टोरी को कुछ इस तरह से दिया गया है कि आपको बताना है वो रेशियो जिससे कि Q पॉइंट इस PR को स्प्लिट कर रहा है। तो Q पॉइंट स्प्लिट कर रहा है, इट मीन Q के अकॉर्डिंग इसका रेशियो क्या हो जाएगा? हम लेट कर रहे हैं, लेट बी K/1। क्या होगा? K/1। और P पॉइंट्स को नॉमिनेट करेंगे x1 y1 और z1 में, x1 y1 और z1, और R पॉइंट को नॉमिनेट करेंगे x2 y2 और z2 में। सही है? इतना समझ में आ रहा है? अब इसी फॉर्मूले के थ्रू हमको वर्क करना है और इक्वल में लिखेंगे हम 5 4 -6, 5 4 -6, और पूरा फॉर्मूला इस तरह से फिट बैठाएंगे यहाँ पे mx2। तो m के प्लेस पर है k और n के प्लेस पर है 1। आइए पुट करते हैं यहाँ पे। तो k × x2 के प्लेस पर क्या है? 9 प्लस n के प्लेस पर है 1 और x1 के प्लेस पर क्या है? 3 अपॉन k+1 कामा, फिर k × y2 के प्लेस पर है 8 प्लस 1 × y1 के प्लेस पर है 2 बाई k+1 कामा, k × z2 के प्लेस पर है -10 प्लस n के प्लेस पर है 1 × z1 के प्लेस पर है -4 बाई k+1। अब इतने के इक्वल दिखाएंगे हम 5 को, और इतने के इक्वल 4 को, और इतने के इक्वल -6 को, कुछ इस तरह से 9k + 3 बाई k+1 इक्वल 5। ओके, सिमिलरली 8k + 2 बाई k+1 इक्वल 4, और सिमिलरली -10k -4 बाई k+1 इक्वल -6। ये होता है, बट इतना दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर एक को भी पॉइंट को भी लेंगे तो भी k की वैल्यू उतनी ही आएगी जितना यहाँ से k की वैल्यू आने वाली है, जितना यहाँ से k की वैल्यू आने वाली है। k की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी। ओके, तो इतना सब नहीं दिखाना है। इतना होता है वो इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर दिया कि इसके इक्वल 5 होगा, इसके इक्वल 4 होगा, एज अ कंपेरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कंपेरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स x y z कोऑर्डिनेट्स, x y z कोऑर्डिनेट्स यहाँ भी हैं। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ इतना दिखा दिया, बट हमें इतना नहीं दिखाना है। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिनिश। ये हमें सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है। इसे राइट कर देंगे यहाँ पे टू कंपेरिजन। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे नॉर्मली। तो ये हो गया आपका 9k + 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5k + 5। 5k इधर आएगा तो 9k - 5k, और 3 उधर गया तो 5 - 3। तो ये हो गया 9 - 5 4k इक्वल 5 - 3 2। तो k इक्वल 2/4, यानी कि 1/2। तो इसको शो करेंगे k/1 इक्वल 1/2। तो यही क्या हो जाता है? k/1 इक्वल 1/2। तो यही चीज़ तो हमने लेट किया था। तो हमारा आंसर आ गया टोटल 1/2।
यही आंसर है। इसी में स्प्लिट किया जाएगा इस Q के थ्रू PR को। किसको? PR को। अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पे, इस क्वेश्चन नंबर 2 के ही बेसिस पे क्वेश्चन 3 से 5 तक के सभी क्वेश्चन आप सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।